डक्की भाई ने हाल ही में अपने चैनल पे 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स अचीव किए हैं और सिर्फ पिछले महीने में 58 मिलियन व्यूज़ और 2 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हासिल किए हैं। इस कैटेगरी में वीडियोस तो और भी क्रिएटर्स बनाते हैं, लेकिन डक्की भाई इतना फेमस क्यों है? क्या ये इसकी लक है या वो वाकई में इतना इंगेजिंग कंटेंट बनाते? ऐसी कौन सी साइंस डक्की भाई को मालूम है जिसे यूज़ करके वो एक बड़ी तादाद में व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स मुसलसल गेन कर रहा है? क्योंकि इस लेवल तक पहुंचना पाकिस्तानी यूट्यूब कम्युनिटी में इतनी आम बात नहीं है। और अगर आप नोटिस करें तो हर वीडियो पे डक्की भाई 2 से 3 मिलियन व्यूज़ आराम से गेन कर लेता है। इस कैटेगरी के और चैनल जैसे शाहवीर जाफरी और जैद अली बहुत मुश्किल से 1 मिलियन के लगभग व्यूज़ ही गेन कर रहे हैं। क्योंकि मैंने डक्की भाई के चैनल को बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व किया है, तो मुझे मालूम है कि डक्की भाई की सक्सेस का रीज़न अच्छे वीडियो और अच्छे थंबनेल बनाने से कहीं बढ़कर है। तो डक्की भाई ने ऐसा क्या किया कि ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट चैनल इन हिज निश। तो जो बात बहुत से लोगों को पता है वो ये है कि डक्की भाई हमेशा से व्लॉगिंग नहीं करता था। डक्की भाई ने शुरू में काफ़ी वीडियोस लोगों को रोस्ट करने पर बनाई, फिर जब टिकटॉक वायरल हुआ तब डक्की भाई ने अपना फोकस टिकटॉक पर रिएक्शन देने पर कर दिया। तो इनिशियली डक्की भाई रोस्टिंग और टिकटॉक रिएक्शन वीडियोस बनाया करता था, जिसकी वजह से इसका चैनल बहुत तेज़ी से ग्रो होने लगा। इसके पीछे और भी बहुत से रीजंस हैं, लेकिन वन ऑफ द मेन रीज़न वाज राइट टाइमिंग। जब डक्की भाई ने रोस्टिंग और रिएक्शन वीडियोस बनाना शुरू की तब इस वक्त में यूट्यूब पे इतना कंपटीशन भी नहीं था और बहुत थोड़े लोग ही इस निश में वीडियोस बना रहे थे। तो डक्की भाई को इतना कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ा जो एक न्यू यूट्यूबर को करना पड़ता है, क्योंकि शुरू में टिकटॉक को एक बहुत बुरी चीज़ समझा जाता था। तो जब भी डक्की भाई रोस्टिंग या कोई भी रिएक्शन वीडियो अपलोड करता तो लोग खुशी खुशी वो वीडियोज़ देखना शुरू कर देते, क्योंकि मसाला तो हर किसी को पसंद होता है ना। इसके साथ साथ डक्की भाई शुरू में गेमिंग वीडियोस भी बनाता था, तो इन सब चीज़ों ने कंबाइनली डक्की भाई को बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बना दिया। तो जब एक क्रिएटर सक्सेसफुल होता है तो कुछ अरसे बाद इसके नंबर सैचुरेट भी हो जाते हैं, लेकिन डक्की भाई के केस में ऐसा दूर दूर तक नहीं हुआ। डक्की भाई ने इतने सब्सक्राइबर की बेस को ना सिर्फ मेंटेन रखा बल्कि इसे एक्सपोनेंशियल रेट पर ग्रो भी किया और अपनी निश के बहुत से लोगों को पीछे छोड़ दिया। लेकिन कैसे? डक्की भाई की इस अनयूजुअल सक्सेस का रीज़न अगर मुझे एक लाइन में बताना हो तो वो ये है कि डक्की भाई को लोग डक्की भाई के लिए नहीं बल्कि इसके साथ अटैच बहुत सारी चीज़ों के लिए देखते हैं। इन शॉर्ट डक्की भाई भी एक बहुत बड़ी फ़ैन बेस बनाने में कामयाब रहा है, लेकिन सवाल फिर वही है कि डक्की भाई ने ऐसा क्या किया जो बाकी क्रिएटर्स नहीं कर पाए, जिसकी वजह से डक्की भाई के इतने सारे फैंस हैं। तो इसके लिए हम बहुत पीछे चलते हैं। डक्की भाई ने शुरू में ऐसी वीडियोस अपलोड की जिससे लोगों का इंटरेस्ट बिल्ड होना शुरू हुआ, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि मसाला तो सभी को पसंद होता है ना। इसके साथ साथ डक्की भाई अपनी वीडियोस में ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करता था जो पाकिस्तान और इंडिया में एक एवरेज आदमी अपनी डे टू डे टॉक में बहुत आसानी से इस्तेमाल करता है, और इस वजह से भी बहुत से लोगों ने उसके साथ रिलेट करना शुरू किया और उसकी फैन बेस में शामिल होते गए। इसके अलावा जब डक्की भाई ने टिकटॉक पर रिएक्शन वीडियोस बनाना शुरू की तो टिकटॉकर्स की एक ह्यूज फॉलोइंग डक्की भाई के यूट्यूब चैनल पर शिफ्ट हो गई, क्योंकि मसाला तो सभी को पसंद होता है ना। मिसाल के तौर पर इनके चैनल पर मोस्ट व्यूड वीडियो जिसमें इन्होंने एलेक्स भट्टी को रोस्ट किया था, क्योंकि एलेक्स भट्टी उस टाइम पर एक दूसरे सियारे की मखलूक समझा जाता था और बहुत ज़्यादा नापसंद किया जाता था। तो जब डक्की भाई ने इस पर वीडियो बनाई तो एक बड़ी तादाद में लोग डक्की भाई की फॉलोइंग में शामिल होते गए। इसके बाद इसकी सेकंड मोस्ट व्यूड वीडियो जो इसने शाम इदरीस को लेकर बनाई थी, क्योंकि इस वक्त वो एक काफ़ी हॉट टॉपिक था, इस वजह से भी इसकी सब्सक्राइबर की लिस्ट में बेइंतहा इजाफा हुआ और लोग इसके फ़ैन होते गए, क्योंकि इसने वीडियोस ऐसे लोगों पर बनाना शुरू की थी जिन्हें लोगों की एक बड़ी तादाद नापसंद करती थी। और अगर आप नोटिस करें तो इसकी पॉपुलर वीडियोस वही हैं जो इसने या तो टिकटॉकर्स पर बनाई है या शाम इदरीस पर। डक्की भाई की सक्सेस की हाल ही में एक और बड़ी वजह अरूब है। जैसा कि बहुत से लोगों का कहना है कि डक्की भाई सिर्फ अपनी बीवी की वजह से इतना फेमस हो रहा है, लेकिन मैंने जो ऑब्जर्व किया वो ये है कि शादी के बाद डक्की भाई ने जब अरूब को भी अपनी वीडियोस में लेना शुरू किया तो बहुत सारी गर्ल्स फॉलोइंग भी उसकी सब्सक्राइबर की लिस्ट में शामिल हो गई। अरूब की वजह से डक्की भाई की गर्ल फॉलोइंग भी ज़्यादा हुई है, क्योंकि अरूब एक काफ़ी इंटरेस्टिंग इंसान है। तो बहुत सारी लड़कियां डक्की भाई को ना सही सिर्फ अरूब की वजह से ही इसके व्लॉग्स देखना पसंद करती हैं। अगर मुझसे पूछा जाए कि डक्की भाई की सक्सेस का राज क्या है तो ये हार्डवर्क और लक का एक बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन है। अगर मैं ये कहूँ कि खाली हार्डवर्क की वजह से डक्की भाई इतना फेमस हो रहा है तो ये कहना बिल्कुल बेकार होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग
किसी चीज़ में बहुत सारी मेहनत करते हैं लेकिन उस चीज़ में उनके लक नहीं होती। तो ये हार्डवर्क और लक का एक यूनिक कॉम्बिनेशन है। मिसाल के तौर पर जैसे मैं यूट्यूब वीडियोस बनाती हूँ तो हो सकता है मेरी लक इसमें शामिल ना हो, मेरी सक्सेस इसमें ना लिखी हो सकता है वो किसी और चीज़ में हो सकता है अगर आप वीडियोस बनाएं आप बहुत सारे क्रिएटर से ज़्यादा कामयाब हो जाएं। और सबसे आखिरी बात, डकी भाई इस बात को बहुत सीरियस लेता है। वर्क स्मार्टर नॉट हार्ड, यानी अगर आप नोटिस करें हर टाइम के जो फेमस यूट्यूबर्स होते हैं डकी भाई उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात बहुत आसानी से बना लेता है। जैसे कुछ समय पहले शाहवीर जाफरी और जैद अली के साथ डकी भाई ने बहुत अच्छा बॉन्ड बना लिया था। और हाल के जो फेमस यूट्यूबर्स हैं जैसे मासफ्तर और सिस्ट्रोलॉजी वगैरह उनके साथ भी डकी भाई का काफ़ी अच्छा बॉन्ड बन चुका है। तो इस तरह से जो दूसरे फेमस यूट्यूबर्स होते हैं उनके सब्सक्राइबर भी डकी भाई की सब्सक्राइबर लिस्ट में शामिल होते जाते हैं। और सबसे बढ़कर जो चीज़ है वो है कंसिस्टेंसी। डकी भाई बहुत बाकायदगी से अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड करता है। आप ये बात समझ लें कि किसी भी चीज़ में कामयाबी के लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी चीज़ में कामयाब होना चाहते हैं तो बस एक चीज़ पर फोकस करके मुसलसल मेहनत करो और कभी भी गिव अप ना करो। तो गाइज़ अगर आप में से कोई भी यूट्यूबर बनना चाहता है लेकिन उसको कोई आइडिया नहीं आ रहा कि वो किस तरह का चैनल बनाए या किस तरह के वीडियोज़ बनाए, तो मेरी इन दोनों वीडियो में से कोई भी वीडियो देख सकता है। इसमें मैंने बहुत सारे चैनल आइडियाज़ शेयर किए हैं। तो गाइज़ अगर आप मेरी वीडियो देखने के बाद कोई भी चैनल क्रिएट करते हैं तो डू टैग मी, आई विल बी योर फर्स्ट सब्सक्राइबर। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना।